जय माता दी श्रोताओं। नवरात्रि के दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी तप और साधना की प्रतीक मानी जाती हैं। उनका स्वरूप अत्यंत शांत और तेजस्वी है। एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल धारण किए माँ हमें संयम, तपस्या और अटूट भक्ति का संदेश देती हैं। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और दृढ़ निश्चय से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। पूर्व जन्म में जब सती ने अपने शरीर का त्याग किया, तब अगली बार उन्होंने राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम पड़ा पार्वती। एक दिन उनके घर महर्षि नारद पधारे। उन्होंने पार्वती का हाथ देखकर यह भविष्यवाणी की कि उनका विवाह भगवान शिव से होगा। यह सुनते ही पार्वती को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गईं। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि चाहे कितना भी कठिन मार्ग क्यों ना हो, वे शिव जी को ही पति रूप में प्राप्त करेंगी। इस कठिन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पार्वती ने तपस्या का मार्ग चुना। राजसी वस्त्र, आभूषण, सुख सुविधाएं सब त्याग कर वे वन में चली गई। हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर जीवन बिताया। फिर समय आया जब उन्होंने केवल सूखे पत्तों से ही गुजारा करना शुरू किया। इसी कारण उनका नाम पड़ा अपर्णा। खुले आकाश के नीचे धूप, वर्षा और ठंड में उन्होंने घोर तप किया। तपस्या इतनी कठोर थी कि उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, लेकिन उनकी भक्ति और संकल्प अटल थे। उनकी तपस्या से पूरा संसार हिल उठा। देवताओं ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे पार्वती की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दें। तब भगवान शिव एक साधु का रूप धारण कर पार्वती के पास पहुँचे। साधु रूपी शिव ने कहा, हे कन्या, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? जिस शिव को पाने की चाहत तुम कर रही हो, वे तो भिक्षुक हैं, गले में सर्प लपेटते हैं, शमशान में रहते हैं। तुम्हारी जैसी सुंदरी उनके योग्य नहीं है। साधु की यह बात सुनकर पार्वती जी क्रोधित हो गईं। उन्होंने द्वंद्व स्वर में उत्तर दिया, हे साधु, शिव जी की निंदा कर आप पाप के भागी बन रहे हैं। मैं तो शिव जी को पाने के लिए ही यह तप कर रही हूँ और किसी भी परिस्थिति में अपने संकल्प से पीछे नहीं हटूंगी। पार्वती की यह अटूट श्रद्धा और दृढ़ निश्चय देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और पार्वती को आशीर्वाद देते हुए विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यही कारण है कि पार्वती को माँ ब्रह्मचारिणी कहा जाता है, जो तप, संयम और साधना की मूर्ति हैं। माँ ब्रह्मचारिणी हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, यदि हमारा संकल्प दृढ़ हो और भक्ति सच्ची हो, तो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। नवरात्रि के इस दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से साधक को संयम, त्याग और अटूट विश्वास की शक्ति प्राप्त होती है। आइए हम सब मिलकर माँ ब्रह्मचारिणी से यही प्रार्थना करें कि वे हमें भी धैर्य, तपस्या और अटूट श्रद्धा का वरदान दें। बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय।